हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका अध्याय 9 जंतुओं में जनन का सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अपनी वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आओ अब जानें कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। गतिविधि 1। तुम अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं के माता पिता व बच्चों के चित्रों को नीचे ध्यान से देखो। वह समूह में इन पर चर्चा करो। उनके आवास, रंग, आकार, शारीरिक संरचना आदि। तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक माँ है जो बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। दूसरे चित्र में एक कुतिया है जिसके पिल्ले उसके साथ खेल रहे हैं या दूध पी रहे हैं। तीसरे चित्र में बिल्ली है जिसके बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और अपनी माँ के साथ बैठे हैं। चौथे चित्र में क्या है? गाय का बछड़ा या बच्चा जो है वो दूध पी रहा है। पांचवें चित्र में क्या है? मुर्गी और उसके चूजे। तो अब क्या कह रहा है ये कि उनके आवास, रंग, आकार, शारीरिक संरचना आदि पर चर्चा करें। तो उसके बाद ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके माता पिता के बारे में बताइए कि वे किन किन गुणों में अपने माता पिता से समानता रखते हैं और किन गुणों में असमान है। देखो, जो मनुष्य का बच्चा है वो मनुष्य के जैसा होता है, कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसे, बिल्ली के बच्चे बिल्ली के जैसे, गाय के बच्चे गाय के जैसे और मुर्गी के बच्चे मुर्गी के जैसे। तो उनमें क्या समानता है? शारीरिक संरचना, आँख, हाथ, पैर आदि। असमानता क्या है? रंग, आकार, बाल आदि। इनमें असमानता हो सकती है। आकार, बाल समानता हो सकती है। तुमने किसी जंतु से बच्चे का जन्म होते देखा होगा, उसके बारे में बताओ। तो मैंने किसका जन्म होते हुए देखा है? भैंस के बच्चे का जन्म होते हुए देखा है। भैंस कैसा जंतु है? जरायुज, जो बच्चे को जन्म देते हैं। और कुछ जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? अंडप्रजक, जो किसको जन्म देते हैं? अंडे को। अंडे से बच्चा निकलता है। तो पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक और अलैंगिक। पौधों व जंतुओं में नर व मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विशेष परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। युग्मक से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को अपने शब्दों में उदाहरण द्वारा समझाएं। तो नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु। तथा मादा युग्मक कौन होता है? अंडाणु। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में। मादा युग्मक अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। तो इनका संलयन क्या कहलाता है? निषेचन, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। जैसे मनुष्य, गाय आदि। उदाहरण पूछा है तो हम ये लिख सकते हैं। नर जनन अंग का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये क्या है? मानव में नर जननांग चित्र। सबसे पहले क्या है? वृषण। ये दो क्या है? वृषण, जिनसे क्या बनते हैं? शुक्राणु। तो ये है नर जनन अंग। इसके बाद में है मादा जनन अंग। शुक्राणु का निर्माण किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? वृषण में। नेक्स्ट, मादा जनन अंग के चित्र को नामांकित करो। तो ये दो क्या हैं? अंडाशय। अंडाशय के बाद अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद ये है गर्भाशय, जहाँ गर्भ पलता है। नेक्स्ट है अंडाणु का निर्माण किस भाग में होता है? तो अंडाणु का निर्माण किस भाग में होता है? अंडाशय में। नर जनन अंग। एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। मादा जनन अंग। एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है। अंडाशय में क्या होता है? मादा युग्मक, जो अंडाणु कहलाते हैं, इनका निर्माण होता है। फिर ये अंडवाहिनी में क्या होता है? इनका निषेचन होता है। उसके बाद में गर्भ में ये भ्रूण के रूप में रोपित हो जाता है।
अंडाशय में विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ पर भ्रूण जो होता है वो रोपित होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। आगे नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो तथा अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मनज बनने की क्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो सबसे पहले किसका चित्र दिया है? शुक्राणु। शुक्राणु के कितने भाग हैं? शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। शुक्राणु का सिर, मध्य भाग और पूंछ। अंडाणु अब इनका क्या हो रहा है? शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन तीसरे चित्र में, और चौथे चित्र में क्या बन रहा है? युग्मनज। तो शुक्राणु अपने शब्दों में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मनज बनने की क्रिया को। शुक्राणु जो कि नर युग्मक है, जब अंडाणु के संपर्क में आता है तो उनका संलयन होता है, जिसे क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। चित्र में शुक्राणु को देखो। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, मध्य भाग तथा पूंछ होती है। तो शुक्राणु के ये 3 अंग होते हैं। इस विभिन्न जंतुओं में अंडे का आकार अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। और सबसे बड़ा जो अंडा होता है, वो सबसे विशाल अंडा जो होता है वो किसका होता है? शतुरमुर्ग का अंडा। आगे वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय आदि। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मछली, मेंढक आदि। नंबर 8, नीचे दिए गए जीव जंतुओं को उनमें होने वाले निषेचन के आधार पर छांटो। मनुष्य, मेंढक, स्टारफिश, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी, कबूतर, चिड़िया, मछली, भेड़, बकरी, भैंस, गाय। आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो आंतरिक निषेचन मनुष्य, कबूतर, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, इनमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन मेंढक, स्टारफिश और मछली, इनमें कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। तो ये थे आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। परख नली शिशु। डॉक्टर द्वारा ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखे जाते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन कहते हैं। जो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके उसे क्या कहते हैं? इन विट्रो। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में उसका पूर्ण विकास होता है तथा यहाँ पे गर्भाशय में क्या होता है? इसको रोपित कर दिया जाता है 1 सप्ताह के बाद। निषेचन के 1 सप्ताह के बाद जब युग्मनज बनता है तो उसको गर्भाशय में रोपित किया जाता है, जहाँ पे इसका पूर्ण विकास होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे बच्चे को क्या कहते हैं? परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो परखनली में नहीं, माता के गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जिन्हें लाखों शुक्राणु निषेचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इस वाक्य पर समूह में चर्चा करो व लिखो। जलीय जीवों के अंडे पानी में तैरते हैं, जिनमें से ज़्यादातर अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। इसी कारण सभी अंडे शुक्राणु के साथ संलयित नहीं हो पाते और नए जीव नहीं बन पाते। नीचे दिए गए नामांकित चित्रों को समूह में चर्चा द्वारा समझो। पहला चित्र किसका दिया है? ये मादा जनन अंग है। तो ये सबसे पहले क्या दिखाया जा रहा है? अंडाशय, जिसमें अंडोत्सर्ग हो रहा है, युग्मनज बन रहा है, उसके बाद में भ्रूण का रोपण हो रहा है और गर्भाशय में भ्रूण। तो ऊपर दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। अंडाणु व शुक्राणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज। चित्र बी, जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है तो क्या बनता है? युग्मनज, जो कहाँ बनता है? अंडवाहिनी में, जो लगातार विभाजित होकर भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में रोपित होकर विकसित होता रहता है। भ्रूण विकसित होकर गर्भ बनता है, जिस अवस्था में विभिन्न शारीरिक अंगों की पहचान होती है, जैसे सिर, पैर, हाथ आदि। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो माँ शिशु को जन्म देती है।
तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? अंडाशय से लेके गर्भाशय तक। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। वे जंतु जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक। तो नीचे दिए गए जीव जंतुओं को जरायुज और अंडप्रजक के आधार पर छांटो और लिखो। तो जरायुज कौन कौन से हैं? मनुष्य, गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, भेड़, भालू, शेर, बंदर, जिराफ, जो किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। और अंडप्रजक में मुर्गी, छिपकली, तितली, कछुआ, बतख, सांप, मेंढक, मछली, जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, इसलिए उनको कौन से जंतु कहते हैं? अंडप्रजक जंतु। मेंढक के जीवन चक्र का चित्र बनाओ। तो ये इस प्रकार, सबसे पहले अंडे, आरंभी टैडपोल, बाद का टैडपोल तथा वयस्क, ये जीवन चक्र होता है मेंढक। अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनकी जनन विधि को चित्र बनाकर पूरा करो तथा नाम लिखो। तो सबसे पहले क्या है? अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से जनन होता है? द्विखंडन। जो केंद्रक होता है वो दो भागों में टूट जाता है और उससे दो संतति पैदा होते हैं। प्लाज्मोडियम में जनन विधि बहुविखंडन की, एक केंद्रक होता है वो बहुत सारे केंद्रकों में टूट जाता है, विभाजन हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? बहुविखंडन। अगला है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, एक मुकुल बनता है और उससे नए जीव का जन्म होता है। अगला है प्लेटवर्म। प्लेटवर्म में क्या होता है? ये आधारी विखंडन। प्लेटवर्म में ऊर्ध्वाधर विखंडन भी होता है और क्षैतिज विखंडन भी होता है, जिससे नए जीव का निर्माण हो जाता है, नया जीव डेवलप हो जाता है। ये था हमारा चैप्टर। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।